गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 47 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी हमारा पार्ट 47 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक प्रीवियस 46 पार्ट्स में बहुत अच्छे से प्लस फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के साथ हमने सारी चीज़ें कवर की, फिर उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स की। जैसे हमने सबसे पहले ट्राइंगल्स फिनिश कर लिया था, उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने सर्कल इंट्रोड्यूस किया। सर्कल में भी सबसे पहले देखिए हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स देखी। अभी लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम को फिनिश किया विथ प्रूफ। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मेरा ये मानना रहता है कि आप कुछ इस तरीके से पढ़ें कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स हमने इसके पहले अर्थमेटिक का भी पोर्शन फिनिश किया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपको वेल अरेंज वेल सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं या 1 और 2 टाइम्स रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स इन वीडियो लेक्चर से, तो आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट कोई ना कोई मतलब बुक खरीद के, जो भी आपके कंपटीशन से रिलेटेड बुक हो, उस बुक को खरीद के फ्रेंड्स आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप बहुत अच्छे से और पूरी मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन लगा लेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत होती है कहीं पे तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आप सबसे पहले फिर से रिवाइज करिए, फिर सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, मतलब किस तरीके से एक पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलती हैं और एक सर्कल को टच करती हैं, ठीक है। तो उस केस में एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसको थोड़ा डाउट था। सबसे पहले मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दूं बस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज नई चीज़ें, नई थ्योरम पढ़ेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। देखिए फ्रेंड्स ये सर्कल है, सॉरी ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक है। यहाँ से 2 टेंजेंट निकली, ठीक है। एक टेंजेंट ये गई, ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, सॉरी ये सीकेंट बन गई। मान लीजिए एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक है। ये पॉइंट P था, ये मान लीजिए यहाँ से ये रेडियस, आप जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर बनता था हमेशा, ठीक है, सेंटर के साथ, ठीक है। ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। आपने फ्रेंड्स क्या पाया था कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनते हैं हमेशा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये सेंटर O था, ये A था, ये B था, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये T था, इसको हम शायद M मान रहे थे लास्ट क्लास में, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की सेंटर को कनेक्ट करते हुए, देखिए इसको, ये सेंटर पे कहीं पे टच हो रही थी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ टच हो गई। उसके बाद आपको मैंने बताया था इसकी 2 कंडीशंस, एक तो OA परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। दूसरी बात OB परपेंडिकुलर है किस पे, PM पे, ठीक है फ्रेंड्स, PM पे। इसके बाद फ्रेंड्स और कौन सी कंडीशन थी, देखिए PA इक्वल्स टू PB, ये कंडीशन थी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैंने बताया था कि अगर ये एंगल हमारा 2 अल्फा है, ठीक है, इसको हम 2 अल्फा मान रहे थे टोटल एंगल को, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों अल्फा अल्फा। अब फ्रेंड्स देखिए अगर ये ट्रायंगल लें आप, देखिए POA और POB ट्रायंगल लें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स 2 एंगल बराबर हैं। ये साइड देखिए इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एंगल भी हमारा बराबर होगा, मान लीजिए इसको बीटा माना था हमने, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, देखिए ट्रायंगल POA, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB, ठीक है, ट्रायंगल POB। ये चीज़ ध्यान रखिए
क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपसे ये कहा था कि उसको जो स्टूडेंट था फ्रेंड्स उसको कन्फ्यूजन कहाँ हो रही थी कि आपने सिमिलर ट्रायंगल का जो कह दिया फ्रेंड्स, क्योंकि कई जगह टीचर्स क्या होता है कि इसको कॉन्ग्रेंट बता देते हैं, ठीक है। तो मतलब कॉन्ग्रेंट किस वजह से होता है ये आपको मैं कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बस ये था फ्रेंड्स कि मैं वहाँ पे कॉन्ग्रेंट नहीं बोला था, मैंने ये कहा था कि इसको सिमिलरिटी के थ्रू हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल सिमिलरिटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब सारे एंगल सारी साइड सेम है तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक कॉन्सेप्ट था जिसमें एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रही थी, तो कंफ्यूजन को दूर करना मेरा पहला फर्ज है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आज क्या पढ़ेंगे हम, आज सीकेंट टेंजेंट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे, सेगमेंट थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सेगमेंट थ्योरम भी किस तरीके से कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो कंडीशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं और एक्सटर्नली, ठीक है फ्रेंड्स, उनसे जो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे फिर उन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये थ्योरम है, इस थ्योरम को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स इस पे जो दो केस होते हैं वो आपको समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या, अरे सॉरी थ्योरम क्या कह रही है, देखिए इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड सर्कल, पहले फ्रेंड्स हम इनसाइड वाला केस पढ़ेंगे उसके बाद आउटसाइड वाला, ठीक है। द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल इन एरियाज ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर O है, ठीक है। कॉर्ड आप जानते हैं फ्रेंड्स क्या होती हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, इसको कट कर रही है, एक कॉर्ड ये है, ठीक है फ्रेंड्स। ये P पॉइंट है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, आप देखें तो फ्रेंड्स ये एक आर्क है और ये भी एक आर्क है, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कंडीशंस में रियलाइज करने की बात आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये दोनों कॉर्ड हैं और इन्हीं के इंटरसेक्शन को कब हम पढ़ रहे हैं, जब ये इनसाइड कट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें क्या क्या कंडीशन लगेगी। सबसे पहले ये एंगल जो है कौन सा, एंगल APC, एंगल APC, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल DPB, इक्वल्स टू एंगल DPB, ठीक है। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया ये, और इसको इधर ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, ये अगर आप इसको एज ए आर्क कंसीडर करें तो देखिए ये एक ट्रायंगल तो ये बनेगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या बनाएगा, देखिए इसको ऐसे समझ के देखिए, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट, मतलब ये जो होगा इसको मान लीजिए हम 1 डाल दें इसको, ठीक है, इसको 1 डाल दें, ये इसको 2 डाल दें, ये 2 डाल दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ACP एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल DBP एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है फ्रेंड्स, देखिए दो एंगल आपने सेम कर लिए तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये तीसरा भी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल है ये, देखिए CAP और PAC, ठीक है, सेम एज इट इज, PDB और BDP जो भी आप कंसिडर करें, ठीक है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से फ्रेंड्स ये चीज
प्रूव हो गई, ठीक है, सिमिलैरिटी। अब फ्रेंड्स एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ होने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर करने की क्या कंडीशन होती थी, एक तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे और उसके बाद साइड उसकी प्रोपोर्शनल कर देते थे। तो साइड प्रोपोर्शनल करने का मतलब यहां क्या है, देखिए गौर करिए, साइड प्रोपोर्शनल करने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक कॉर्ड ये है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको ऐसे करेंगे पी ए इंटू, ठीक है, पी बी इक्वल्स टू, ठीक है, पी सी इंटू पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पी डी। एक बार फिर से और अच्छे से देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी सी इंटू पी डी। अब फ्रेंड्स देखिए, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, आप जब भी कैलकुलेट करिए ऐसे ही करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बुक्स में आपको ये चीज़ रेशो में लिखी हुई दिखाई देगी, ठीक है, आप वैसा बिल्कुल ना पढ़ें, आप सिर्फ ये चीज़ देखें, ठीक है। सबसे पहले हमने सिमिलरिटी के थ्रू एंगल्स को मतलब सिमिलर किया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया कि ये रिलेशन जनरेट किया, कैसे, साइड क्योंकि प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से, क्योंकि एंगल तो हमने सिमिलर बना दिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये तो इनसाइड, ठीक है, कॉर्ड इंटरसेक्ट इनसाइड वाला कंडीशन हो गई, इनसाइड इंटरसेक्ट इनसाइड वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब वो बाहर इंटरसेक्ट करेंगे वो कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आउटसाइड वाली क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले सेम स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर O है, मान लीजिए ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम एज इट इज़ पहले वाले की तरह, देखिए ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या पाते थे फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, आपको याद हो तो जल्दी से देखेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, मान लीजिए हो गया ये। तो मैंने इसकी साइड जब ये वाली एक्सटेंड की थी तो आपको बताया था कि ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है मान लीजिए x डिग्री था, तो इसके इस इंटरनल जो भी इसका इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये जो इसका इंटरनल है इसके अपोजिट इस एंगल के बराबर होता था, ठीक है, ये भी x डिग्री होता था। ये कंडीशन यहाँ लगेगी, ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी था। तो देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एंगल है, ये इसको मान लीजिए आप 2 मान लीजिए। उसका रीजन 2 क्यों माना फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए DPA को, DP इसको, ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में प्लस CPA इस वाले ट्रायंगल में, ये 1 है, ये मतलब ये कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन से, ठीक है। सेम एज इट इज ये हो जाएगा, मान लीजिए ये 3 हो गया, ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि मान लीजिए यहां मीटिंग पॉइंट था उसमें अंदर हो रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, PA आप एंगल के थ्रू भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं। देखिए एंगल के थ्रू जैसे जाएंगे आप तो 2 के, मान लीजिए स्मॉलर वाला ले लिए तो 2 के बराबर ये हो जाएगा, और इसमें बड़े वाले में 2 के बराबर ये साइड हो जाएगी, ठीक है। इसके थ्रू करके देख लेते हैं हम, चलिए एंगल के थ्रू कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल CPA, ठीक है, और इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DPB
PB, ठीक है। क्या क्या होगा देखिए, 2 के बराबर फ्रेंड्स स्मॉलर ट्राइंगल में ये है, ठीक है। तो कौन सी साइड है? AP, ठीक है, AP। और बड़े वाले में 2 के अपोजिट कौन सी है? PD, PD इक्वल्स टू 3 के अपोजिट स्मॉलर में कौन सी है? PC, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 के अपोजिट बड़े वाले में कौन सी है? PB, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। आ गया ना वही कंडीशन जो पहले हमने लास्ट वाले प्रूफ में देखा था, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये आपने पता लगा लिया। पता लगाने का मतलब कि देखिए PA इंटू PB, PA इंटू PB, उसके बाद क्या है? PC इंटू PD, PC इंटू PD। तो ये फ्रेंड्स जब आउटसाइड कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये आउटसाइड वाली कंडीशन ये होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इनसाइड वाली हमने पहले देख ली। तो फ्रेंड्स ये 2 कंडीशन है, इन पे भी बहुत प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 जगह की वैल्यू दे दी, एक जगह कहीं छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस इस पे फ्रेम होते रहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे टेंजेंट सेकेंट की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टेंजेंट सेकेंट थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स। टेंजेंट सेकेंट थ्योरम का क्या मतलब होता है कि उसमें एक टेंजेंट होगी, एक सेकेंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू क्या रिजल्ट हम पाते हैं वो देखेंगे अब हम। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर O है, ये सेंटर O है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक सेकंड है, ठीक है फ्रेंड्स। इस पॉइंट का नाम P रख लीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक टेंजेंट बना देते हैं इस पर, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। ये पॉइंट T है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा M है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, 10th क्लास में हम कुछ ऐसे प्रूफ किया करते थे कि इसको परपेंडिकुलर बना देते थे। आपको मैंने रूल में बताया है ये अभी कि ऐसा होता है, रेडियस से जो टेंजेंट एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसको 2 बराबर पार्ट्स में बांट के फ्रेंड्स इस रेडियस के थ्रू हम कैलकुलेट करते, मतलब कुछ इस तरीके से ये अप्रोच अपनाते थे। लेकिन हम यहाँ पर ये अप्रोच नहीं अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा शॉर्टेस्ट वे अपनाएंगे। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम हमने पढ़ी ली है, हम उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस मतलब इसका रिजल्ट देंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ये अगर ये कॉर्ड है फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये मान लीजिए ये x मान लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल इस कॉर्ड के अपोजिट एंगल यहाँ पे इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये और फ्रेंड्स x डिग्री मान लीजिए, इसको भी x डिग्री कर लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आप इसी में एक चीज और महसूस करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या कि देखिए, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और ये दोनों ट्रायंगल फ्रेंड्स सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। इन ट्रायंगल MPA, ठीक है। ट्रायंगल ऐसे मत करिए, ट्रायंगल MPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPM, ठीक है, ट्रायंगल BPM। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, बहुत इजीली, ठीक है। ये साइड जो दी हुई है आपको एंगल x, ठीक है, ये एंगल x है, तो एंगल x के अपोजिट ये साइड है, ठीक है। इसमें एंगल x के अपोजिट ये साइड है, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, MP, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये डिवाइडेड बाय
क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप सिमिलैरिटी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए ये एंगल हो गया, उसके बाद ये एंगल दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, इसीलिए मैं सिमिलैरिटी का रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एमपी आपने देखा, उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या है, देखिए पीबी इक्वल्स टू, क्योंकि फ्रेंड्स सिमिलर जब ट्रायंगल्स प्रूव हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो वही हम कर रहे हैं। इधर क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए पीए बाय पीए छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है फ्रेंड्स, पीए, उसके बाद पीए बाय पीएम हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, पीएम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इस एमपी को अगर हम पीएम ही लिख लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। इसको हम पीएम कर देते हैं, पीएम। तो ये क्या रिजल्ट यहां से मिलता है, पीएम का स्क्वायर इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने ये रिजल्ट पाया, ठीक है। ये रिजल्ट हमेशा जिसमें टेंजेंट और सेकेंड यूज हो रही होगी वहां यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, इस पे बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स देखना, तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैंने बहुत इजी तरीका बताया, इसीलिए आपको इसके थ्योरी में एक बार जरूर थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है, अननोन लेंथ ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड्स इस वाले सर्कल में ये अननोन लेंथ एक्स है और इसमें फ्रेंड्स ये वाली है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था कभी भी, कि ये जो जहाँ पे ये कॉर्ड मीट कर रही हैं दोनों, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग हमको लेना है। तो क्या लेंगे, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। देखिए पी ए कितना है, 8.1 है, ठीक है, सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर है। और पी बी कितना है, 5 है। पी सी कितना है, x है। और पी डी कितना है, 9 है, ठीक है। आपने क्या किया, इस 9 को यहाँ से हटा के इसमें डिवाइड कर दिया और ये डेसिमल हटा के डिवाइडेड बाय 10 यहाँ कर दिया। तो ये कितना होगा, 5 2 जा 10 हो गया, ये 9 जा जाएगा और ये 9/2 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, सेम एज इट इज मैंने आपको क्या बताया था, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। अब पी ए कितना है, 8 है। पी बी कितना है, पी ए 7 है, 7 है। पी बी कितना है, पी बी देखिए कितना है, 15 है, ठीक है। पी सी कितना है, 6 है। और पी डी कितना है, 6 प्लस एक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने क्या किया, इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। ये कितना हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 2, 17.5 एक्स हो गया प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स x इक्वल्स टू 11.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये कितना आ रहा है, ये 11.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे दो क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छा करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी अच्छी पढ़ ली है। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सर्कल्स कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, वो मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ज़रूरी यह है कि आप अच्छे से रिवाइज करते रहें, प्लस अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते सीखते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर मैक्सिमम नंबर तक, जहां तक हो सके आपसे फ्रेंड्स वहां तक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।